हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसका हर एक का वैल्यू सेम होगा। जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हूँ, तो अगर सर्कल ड्रॉ करूंगा, अगर रेडियस फिक्स है, ठीक है, ओ पॉइंट से पी, तो कहीं भी जाओगे क्यू पॉइंट, तो ये भी रेडियस आर है, तो ये इक्विपोटेंशियल, समझो ना। तो ये लिखो एन इक्विपोटेंशियल surface is that surface at every point of which electric potential is same, ठीक है। तो ये मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था पिछले क्लास में, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक है। R क्या है? कांस्टेंट है। रेडियस सेम होगा तो पोटेंशियल सेम होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ R इज कांस्टेंट देन V विल बी कांस्टेंट। इफ R इज कांस्टेंट then V is constant, ठीक है। Hence equipotential surface of single point are concentric spherical surface. Hence equipotential surfaces of single point charge are concentric spherical surface, ठीक है, centered एट चार्ज। अगर सेंटर पे चार्ज रखा है तो इक्विपोटेंशियल होगा रेडियस आर, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखो, फॉर अ लाइन द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंड्रिकल, तो इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में फॉर्म करेगा। फॉर अ लाइन चार्ज the shape of equipotential surface is cylindrical, ठीक है। तो इसका शेप बनाओगे तो ऐसा होगा। लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है ना, बाहर की तरफ जो निकलता है अगर अंदर चार्ज रखा है तो, ठीक है। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल हो गया, ठीक है। देखो ये रेडियस डिफरेंट होने के कारण भी इक्विपोटेंशियल है, क्योंकि एक सेम ही चार्ज से वैल्यू बाहर आ रही है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। इक्विपोटेंशियल का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Equipotential surface can be drawn through any region.
potential surfaces can be drawn through any region in which there is an electric field. ठीक है, by definition potential difference between two point is work done. तो by definition potential difference मतलब V1 minus V2 potential difference between 2 points P and Q is work done. The work done per unit positive charge. Positive charge displaced from Q to P. ठीक है, तो Vp माइनस Vq इक्वल टू क्या आएगा WQ इंटू P. ठीक है, if points P and Q lie on an equipotential surface, Vp इक्वल टू Vq, तो अगर दोनों सेम वैल्यू होगा तो इक्वल हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा जी, जीरो ना. ठीक है, ये दोनों का सबट्रैक्शन है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा. Thus no work is required to move a discharge along a equipotent surface. तो सेम सरफेस पे अगर चार्ज को तो मूव करोगे, मान लो P पॉइंट से Q पॉइंट पे ले गया, ठीक है, तो ये सेमी पोटेंशियल है ना, इक्विपोटेंशियल है, तो वर्क डन कुछ नहीं होगा, जीरो होगा. समझा ना, सेम सरफेस के ऊपर लेंगे तो वही पॉइंट लिखना है. Thus no work is required to move a test charge along an equipotential surface. ठीक है, दूसरा नेक्स्ट केस देखो, अगर मैं ले लूं इफ dx is a small distance over equipotential surface through which unit positive charge is carried, then dW equal to E dot dx, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, तो ये होगा E dot ds cos थीटा. वर्क डन, ये cos का प्रोडक्ट होता है ना, तो यहाँ पे cos थीटा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है ना. अगर आप cos थीटा का वैल्यू जीरो ले लो तो थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे को. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ cos का. तो देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट या एरिया भी बोल सकते. ठीक है, तो इसका डायग्राम दिया हुआ है आपका, ये पॉइंट P है. ठीक है, तो
यहाँ से ये इक्विपोटेंशियल हो गया, ठीक है। ये एरिया हो गया ds परपेंडिकुलर टू, तो इसी को हम लोग स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका E, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is always normal to equipotential surface, ठीक है। For any charge distribution, for any charge distribution equipotential surface through a point is normal to electric field at that point. समझो, अगर नॉर्मल नहीं होगा तो कैसा केस बनेगा। नेक्स्ट देखो, इफ फील्ड इज नॉट नॉर्मल, सेकेंड केस, इफ फील्ड इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री नहीं होगा तब, ठीक है ना। It would have a non-zero component along surface, ठीक है। तो नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो इट टू मूव अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट, so to move a test charge against this component, work would have to be done, ठीक है। But by the definition of equipotential, there is no potential difference between any two points. But by definition of equipotential, surface, there is no potential difference. There is no पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इक्विपोटेंशियल के डिफिनेशन के अनुसार, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। Hence no work is done, no work is required, so कोई भी काम जरूरत नहीं है, so no work is required to displace a charge on the surface,
ठीक है, therefore we conclude that electrostatic field must be normal to equipotential surface at that point. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक field must be normal to equipotential surface at every point. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं डायग्राम बताऊंगा। नेक्स्ट देखो, एक डायग्राम है। तो अगर सेम सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल का ग्राफ ऐसा होगा डायग्राम। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है? दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इक्विपोटेंशियल ऑफ डाइपोल क्या होगा? दो चार्ज होंगे, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा। तो इसका मैं सरफेस बता देता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा पॉजिटिव चार्ज से। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनवर्ड ऐसे आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइन आती है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो बता देना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। ठीक है, यहां तक लिखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएगा ना। तो ये भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये बाहर की तरफ जाएगा ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये भी जाएगा बाहर। ठीक है, तो
तो ये जो है ना जी, ये जो ड्रॉ किया हूँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और ये जो बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ये किसका डायग्राम है, इक्विपोटेंशियल surface for two identical positive charge, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिटवीन टू प्लेन मेटेलिक सेट। अगर नेक्स्ट केस अगर देखो केस 3, तो अगर दो प्लेट लिया हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल लाइंस ऐसा आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये आपका प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। ठीक है, तो इसको आपस में कनेक्ट कर दो पॉजिटिव नेगेटिव से। ठीक है, तो बिटवीन टू मेटेलिक सेट, ये लिख लो पैरेलल प्लेट में। पोटेंशियल को बताता हूँ, अगर स्फेरिकल शेप रहेगा ऐसा तो कैसे आएगा, व्हेन वन ऑफ द शीट इज प्लेस्ड बाय अ चार्ज मेटालिक स्फीयर, और इसके सामने एक प्लेन शीट रख दिया हूँ। ठीक है, तो ये आपका मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, चार्ज टू अ पोटेंशियल V। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेगा। जाके लास्ट में पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपका प्लेट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक स्फीयर है, दूसरा प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा। व्हेन वन ऑफ शीट इज replaced by a charged metallic sphere। ठीक है, तो like the line of force, equipotential surface give a visual picture of both the direction and magnitude of the electric field in the region of space। तो इक्विपोटेंशियल क्या देता है, डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड देता है दोनों का। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट ऐड कर लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव a visual sphere, a visual picture of both direction and magnitude of electric field in region of space। ठीक है, तो देखो 8.9 न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर रहा था, जिसको आया नहीं है उसके लिए तो रोक लो। अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, तो माइनस क्यू कैरी कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज का वैल्यू है, सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हैंग करके रखा हूँ, नेगेटिव चार्ज, ये दो प्लेट्स है 1 और ये 2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये मान लो P पॉइंट है, ये Q है, तो VT माइनस VQ कितना दिया जी
4000 वोल्ट। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसका मास निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो डिस्टेंस को क्या करो, मीटर में कर लो। तो ये 10/100 हो जाएगा, तो ये 0.1 मीटर रहेगा, बराबर ना। चार्ज तो पता ही है। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो डीवी का वैल्यू कितना है जी, 4000, और dx का वैल्यू 0.1। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो ये -40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो E का वैल्यू कितना आएगा, -40,000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एज द चार्ज पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम पे सस्पेंडेड है ना, सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम। तो दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल होगा। तो दो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इक्वल टू होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, और F इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का वैल्यू। ये फॉर्मूला याद रखना, F इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और F इक्वल टू A में तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना, तो A की जगह पे G लिख दिया हूँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे लिखना है तो लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, Q का वैल्यू दिया है, चार्ज, बराबर ना। एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो एम निकालना, जी पता है 9.8, चार्ज का वैल्यू पता है कितना, 1.6 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया 40,000। तो ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना। तो एम का वैल्यू आता है आपका 0.653 इंटू 10⁻⁻15 kg। तो इसका मतलब है 6.53 इंटू 10⁻⁻16 kg। ये आपका मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, लिख लो ना, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इतना बता फिर नहीं समझे तो चलो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज and of a dipole in an electrostatic field, in an electrostatic field। तो दो चार्ज रख दो, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्ज है, एक है Q1, दूसरा है Q2। ठीक है, ये A से B की तरफ इसका रिजल्टेंट है, तो इसका डिस्टेंस R1 2 हो, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर। ठीक है, तो पहले तो when two like charge lie infinite distance apart their potential is 0। अगर बहुत दूर दूर रखा है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देता हूँ, तो लिख लो when two like charge lie infinite distance apart
their potential is zero. Their potential energy is zero. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? Because no work has to done in bringing one charge at infinite distance from the other. ठीक है, ये बहुत दूर दूर है, पता ही नहीं कितना डिस्टेंस है, इनफाइनाइट है ना, तो इनका वर्क डन भी जीरो होगा. Because no work is done. Because no work is done. ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो. हैज टू डन इन मूविंग one charge at infinite distance from other. ठीक है, then but when they are brought closer to one another work has to be done against the force of repulsion. ठीक है, अगर क्लोज लाओगे दो चार्ज को Q1 Q2 को, दोनों लाइक चार्ज है, इनका डिस्टेंस है r, तो वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, तो लिख लो दूसरा पॉइंट. बट व्हेन दे आर brought closer to one another work has to be done against force of repulsion. ठीक है, as electrostatic is conservative as electrostatic force is conservative, this work get stored in potential energy. This work get stored as potential energy. Of two charges. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस डिफाइंड एज. तो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी बताता हूँ इसका. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल energy of a system of a charge, of a system of point charge is defined as total amount of work done to assemble the system of charge by bringing them from infinity to their present location, from infinity to present location. ठीक है, यहाँ तक लिखो. ठीक है, अभी देखो इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ. तो दो चार्ज ले लिया हूँ, डिस्टेंस ले लिया हूँ R1 R2. ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा जी? V1 इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1. ठीक है, उसी तरह से मैं V2 क्या लिख सकता हूँ, या अगर एनर्जी लिखना है, ये V1 से ही काम हो जाएगा अपना. देखो, व्हेन वी ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू एट ए डिस्टेंस R1 to
वर्क इज डन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ when we bring Q2 from infinity to VR2 at a distance R12 from Q1, work is done, that is W2। तो W2 क्या है? पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो W इक्वल टू V इंटू Q होता है ना, तो W2 इक्वल टू, तो V Q1 क्या है? V1 इक्वल टू दिस है ना, यहाँ पे तो ये V1 का वैल्यू डल डाल दो, तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये समझा? ऊपर भी देखो वर्क डन क्या होता है, देखो W इक्वल टू V इंटू Q होता है ना, तो ये V का वैल्यू ये वाला डाला मैं यहाँ, और ये Q डालना है Q2 इंटू Q2। तो जो वर्क डन है उसी को तो हम लोग एनर्जी बोलते हैं ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, तो उसको मूव करा रहा हूँ 1 से 2 की तरफ, तो R12 लिख दो। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, चलो लिख लो।